Hello, friends, and welcome to Brilliant Minds. Let's start with our today's topic, and that is in the kingdom of fools. अब जो मर्चेंट है, जो कि बेसिकली ओनर है हाउस का, जब उसकी पेशी हुई या फिर जब वो ट्राइड हुआ तो किंग क्वेश्चन हिम। किंग ने उसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। सुच योर हाइनेस, वर यू एट द होम व्हेन द डेड मैन ब्रगल्ड योर हाउस। क्या तुम घर पे थे जब डेड मैन तुम्हारे घर में ब्रेगल्ट करने आया। येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। यानी कि हाँ मेरे राजा, मैं घर पे था और जब उसने ब्रोकन करा, जब वो मेरे घर में घुसा और जो वॉल थी वो वीक थी, कमज़ोर थी और इसलिए वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, यानी कि जो जिसकी पेश हुई थी, जिसको दोषी माना गया था, उसके लिए उसको कैसा फील हुआ, गिल्टी, यानी कि अच्छा शर्मिंदगी महसूस उसको हुई। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, यानी कि जो तुम्हारी वीक वो थी वॉल, उसकी वजह से क्या हुआ, इस आदमी के भाई की क्या डेथ हो गई। यू हैव मर्डर मैन, यानी कि तुमने एक आदमी को मार दिया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुझे क्या सजा देनी पड़ेगी। Lord, said the helpless man, I didn't put the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. यानी कि जो मेरे राजा, मैं हेल्पलेस मर्चेंट कह रहे हैं कि जिसकी कोई मदद करने वहाँ पे तैयार नहीं था, मैंने उस वॉल को जो है नहीं बनाया, या फिर ये मेरी गलती नहीं है। जिसने बनाया है, जिसने इस वॉल की कंस्ट्रक्शन की है, उसकी गलती है। ही डिडेंट बिल्ड इट राइट, शुड पनिश हिम, यानी कि जिसने भी इसको बनाया है उसने सही नहीं बनाया और उसको तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। यानी कि किंग को कह रहा है, मर्चेंट ओनर कह रहा है हाउस का, कि तू जिसने बनाया है उसने सही नहीं किया और आपको उसे क्या पनिशमेंट देनी पड़ेगी। हु इज़ दैट, यानी कि है कौन वो। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर टाइम, यानी कि किसका, उस जिस पर्सन ने ऑर्डर किया था कि वॉल बनेगी, उसका सन बोल रहा है यहाँ पे कि मेरे लॉर्ड, मेरे किंग, ये जो वॉल है, जो दीवार है, ये मेरे जो है फादर के टाइम में बनाई गई थी और मेरे फादर ने ऑर्डर दिया था। और उस मैन का मुझे पता है कौन था वो मैन, और ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, यानी कि अब वो जो मैन है वो बूढ़ा हो गया है और वो आसपास ही रहता है, मैं उसको जानता हूँ। द किंग सेंट डाउन द मैसेंजर्स ब्रिंग द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, यानी कि जो मैसेंजर्स थे, जो राजा के मैसेज पहुँचाते थे, वो उस ओल्ड मैन के पास गए और बोले और उसको वहाँ से मतलब उसके घर से ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, यानी कि उसके जो हाथ पैर बंधे हुए थे उस टाइम पे। यू देयर डिड बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर टाइम, यानी कि तुमने, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि क्या तुमने ही इस मैन के घर की वॉल बनाई थी इसके फादर के टाइम में। येस माई लॉर्ड, आई डिड, हाँ मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दैट यू बिल्ड, it has fallen on a poor man and killed him. You have murdered a innocent man, you can say we have to punish you by death, यानी कि तुमने क्या है, एक इनोसेंट मैन को मार दिया है और इसलिए तुमने एक ऐसी कमज़ोर वॉल बनाई थी जिससे कि एक आदमी की डेथ हो गई है और इसलिए मैं तुझे सजा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, यानी कि इससे पहले कि किंग फांसी की सजा सुना पाता, जब पुअर ब्रिकलेयर था वो गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गो योर ऑर्डर्स। इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नॉट गुड। हाँ ये सच है कि जब मैंने वॉल बनाई थी ये सही नहीं बनी थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। आई रिमेंबर वेरी वेल a dancing girl who was going up and down that street all day with her ankles jingling, यानी कि हाँ मेरे को याद है कि एक डांसिंग गर्ल उस टाइम में थी जो डांस कर रही थी और मैं उस टाइम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया था वॉल के ऊपर जो मैं बना रहा था उस टाइम। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहा था, बिकॉज उसकी एंकल्स में क्या है, पायल थी, इसलिए उसके साउंड से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। The anklets that are producing sound distracted my mind, you can say, and which led to the building of an weak wall. You are right. अब वो बोला कि ये उस डांसिंग गर्ल की गलती है।
यू मस्ट गेट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। यानी कि मेरी गलती नहीं है इसमें, तुम उस डांसिंग गर्ल्स की गलती है, और उसको लेके आओ और मुझे पता है वो कहाँ पे रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स। अब जो केस था वो और बोल सकते हो गहरा होता जा रहा था। हमें उसे क्यों बोल रहा है ये कि हमें उससे और गहराई से देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट easy to judge such complicated case. Let's get dancer wherever she is. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. यानी कि तुम सही हो, जो केस गहरा होता है और हमें इसे जो है देखना पड़ेगा कि कौन है रियल कल्प्रिट। ये ईजी नहीं है कि हाँ आसानी से हम जज कर सके इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतने उलझे हुए केसेस को। आओ इस डांसर को बुला के लाओ जहाँ भी वो है। और डांसिंग गर्ल अब क्या हो गई थी, क्योंकि वो उसके फादर के टाइम की बात कर रहे हैं, तो वो एक ओल्ड वुमन बन गई थी और जो है मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, और वो मतलब ट्रेम्बलिंग यानी कि उसको कपकपी हो रही थी उस टाइम पे। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। यानी कि क्या तुम बार बार आ जा रही थी बहुत साल पहले उस गली में, जब ये पुअर मैन, बेचारा मैन, एक वॉल बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ मेरे राजा, मैंने उसे देखा था और मेरे को याद भी है। सो इट डिड वॉक अप एंड डाउन विद एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर रंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। यानी कि तुम यंग थी उस टाइम पे और तुम्हारे एंकल्स में क्या था, पायल थी, और जिसकी वजह से वो उसकी डिस्ट्रैक्शन हो गई, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसके वजह से कमज़ोर, एक गंदी, एक बैड, एक वीक वॉल बनी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर ब्रगलर एंड किल्ड हिम। यानी कि एक बेचारे ब्रगलर पे गिर गई है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। यानी कि तुमने एक इनोसेंट मैन को जो है मर्डर कर दिया है और इसलिए हमें तुझे क्या सज़ा देनी पड़ेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट तक कहा और क्या कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। यानी कि हाँ मुझे याद है ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज मैंने गोल्डस्मिथ को उस टाइम पे ज्वेलरीज दी थी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्कैंडर, यानी कि वो लेज़ी, बहुत क्या था, सुस्त आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, इतने सारे बहाने बनाता था। said that he would give it now, he would give it then and so on and यानी कि वो बहुत तरह के बहाने बनाता था कि वो इस अभी दे देगा, उस टाइम तक दे देगा, मतलब आप बोल सकते हो एक्सक्यूज बनाता था वो। ही मेड मी अ वॉक अ डजन टाइम टू हिज हाउस, यानी कि वो कम से कम तो ना 12 बार उसने अपने जो है अपने घर के चक्कर मुझे कटवा लिए होंगे। दैट वॉज व्हेन द स्प्रिंकलर सॉ मी एंड इट्स नॉट माई फॉल्ट एंड माई लॉर्ड इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ फॉल्ट। यानी कि माई लॉर्ड ये मेरी गलती नहीं है, ये किसकी गलती है, गोल्डस्मिथ की। What thing she is absolutely right, thought the king. Waiting the evidence, we have got the real culprit at last. यानी कि बेचारा गोल्डस्मिथ, अब उसकी बात आई है कि वो हाँ सही है वो। तो किंग ने सोचा और मतलब उसके बाहर देखा कि हाँ एविडेंस सच तो बोल रही है। सो वी हैव द गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, यानी कि हमें असली जिसकी गलती है, जिसका कसूर है, उसको जो है लाना पड़ेगा। गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, यानी कि उस गोल्डस्मिथ को लेके आओ जहाँ भी वो छुपा हो। अब जो किंग बालिव्स, यानी कि जो किंग के मैसेंजर्स थे, उसके सर्वेंट्स थे, उन्होंने रिसर्च की गोल्डस्मिथ की, जो कि हाइड कहाँ छुपा हुआ था, इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, एक कोने में अपनी शॉप की। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन, यानी कि जब उसने अपने ऊपर लगे ब्लेम को सुना, सो ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। अब उसके पास अपनी कहानी थी सुनाने के लिए। अब वो क्या कहानी थी वो सुनते हैं। माई लॉर्ड ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, यानी कि मेरे गॉड, मेरे भगवान, कि मैं एक बेचारा गोल्डस्मिथ हूँ। गोल्डस्मिथ मीन सुना। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, हाँ ये सच है कि मैंने इसको बहुत बार बुलाया था अपने शॉप पे। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसे बहाने भी दिए थे, बट
because I couldn't find making the jewelry because the rich man had given me order of jewelries because they have a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich man are. यानी कि वो मैं उसे क्यों बार बुला रहा था बिकॉज उस टाइम पे जो रिच मैन ने मुझे ज्वेलरीज का ऑर्डर दिया हुआ था इसकी वजह से वो इतना ज़्यादा था कि मैं उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाया और मतलब उस ऑर्डर को कर रहा था बट उस जो डांसिंग गर्ल थी उसके ऑर्डर को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था इसलिए मुझे बार बार बुलाना पड़ रहा था. अब किंग ने कहा हु इज़ द रिच मैन हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी. यानी कि कौन है वो रिच मैन जिससे कि मतलब ये बेचारी लेडी जिसको इतने बार आ जाना पड़ा ज्वेलरी लेने के लिए जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ ब्रिगलियर और वो एक मेस बन गया है which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? यानी कि जॉब गिर गई है एक बेचारे आदमी पे और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है. क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? So that's all about the part 2 of the chapter in the Kingdom of Fools. Thanks for watching. Do subscribe, and if you haven't, like, share and subscribe. Thank you.